और चंबल का प्रवेश द्वार माना जाता है गुना को। और गुना लोकसभा क्षेत्र ऐसा है जहां पर चंबल के तेवर का एहसास तो होता ही है, लेकिन साथ ही मालवा के स्वाद को भी महसूस किया जा सकता है। वैसे गुना लोकसभा क्षेत्र में ग्वालियर राजघराने की धाक हमेशा से बनी रही है, लेकिन 2019 में मोदी लहर ने उस धाक को काफी हद तक कम किया। लेकिन ये समय की बात है या संयोग कहें कि आज ग्वालियर राजघराना मोदी लहर पर सवार हो चुका है। ऐसे में देखना होगा कि इन दोनों का मिलन गुना लोकसभा क्षेत्र में कितना असर डालता है। न्यूज़ 18 इंडिया आज गुना की जनता से उनकी बात करेगा कि क्या असर पड़ेगा इस मिलन का। गुना लोकसभा क्षेत्र में आए मतदान बाकी है, लेकिन क्या यहाँ के लोगों का सोचना है। ये कृषि अनाज मंडी है जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम जानने की कोशिश कर रही है कि गुना में क्या सच में वाकई में विकास हुआ या जो नेताओं के दावे हैं वो हवा हवाई है। कई सारे किसान यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, यहाँ काम हो रहा है? काम तो हो रहा है, सड़कें बने, रोडें बन रही, पर जो गैस लाइन है कौन सी लाइन डल रही है, इनसे हर गली में दिक्कत है। हर गली को खोद के रख दी है, उसकी रिपेयरिंग भी नहीं हुई अभी। जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, चले नहीं कौन सी लाइन डल रही है, सिविल लाइन डल रही क्या है, उससे दिक्कत ज़्यादा है। हर गली हर मोहल्ले में दिक्कत ज़्यादा है। क्या काम हुआ है आपके यहाँ? हाँ हुआ है। क्या क्या हुआ है? किसान है सर, बढ़िया किसान सम्मान निधि मिल रही है, बढ़िया मतलब भाव मिल रहा है अपने अनाज को। खुश है अपन मोदी जी से ना। अनाज का दाम सही मिल रहा है? सही मिल रहा है, गेहूँ का बढ़िया 4 से 5 के बीच में चल रहा है, सरबती। अच्छा। हाँ, लोग कहते हैं कि यहाँ अनाज, जो अपोजिशन आरोप लगाता है कि किसान ठगा जा रहा है, मोदी सरकार दाम सही नहीं दे रही है। बहुत अच्छे दाम दे रही है। चना 6000 बिक रहा है, धनिया 10,000 बिक रही है, गेहूँ 3500 बिक रहा है, कोई दाम ही नहीं दे रहा सरकारी में। और क्या चाहिए मोदी सरकार में? घर बैठे 1250 रुपये दे रहे हैं, मोदी जी अलग दे रहे हैं, मुख्यमंत्री अलग दे रहा है, वो होवे के अलग दे रहे हैं, मरवे के अलग दे रहे हैं, और क्या दे दी जनता है? बताइए मुझे, मोदी जी क्या नहीं कर रहे? एम्बुलेंस हमारी औरतें मर जाती थी घर पे, आज फोन लगाया नहीं है कि एम्बुलेंस आई नहीं है। पटाखे तैसे ही पैसा मिलते हैं, उतने ही पैसा मिलते हैं। हम लड्डू कबूल खवाते ही नहीं भाई रहनी। राम जी की पूजा करके आए हो शायद? मैं तो सनातन धर्म से हूँ, राम जी का हूँ। जो राम का नहीं वो कोई काम का नहीं। क्या हो रहा है गुना में? बढ़िया हो रहा साहब, हम तो गांव के हैं, मंडी में आए। वो मोदी सरकार जीते ही, और क्या गाँव में काम कर रही है मोदी सरकार? बिल्कुल, हमारे गांव में सोखोटी बनी है। अच्छा, तो खोटी बोले तो सोखोटी ये घर। अच्छा, घर बन रहे हैं हाँ, गरीबों के। गरीबों के। हम गुना का जो जिला एवं सत्र कोर्ट है वहाँ पर आ चुके हैं। हमारे साथ कई जो यहाँ के प्रसिद्ध वकील हैं वो यहाँ पर है। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, आपको लगता है गुना, अगर गुने की बात करें तो ग्वालियर परिवार, राज परिवार का यहाँ पर दबदबा रहा है, लेकिन क्या सच में काम हुआ है यहाँ पर जो होना चाहिए विकास के नाम पर? गुना उससे अछूता रहा है कि सच में मिला उससे? गुना में विकास तो हुआ है। गुना का बाईपास बना है, बहुत बड़ी मांग थी। हजारों ट्रक बीच में से निकलते थे, सड़कों पर से बहुत सी दुर्घटनाएं होती थी। उसके बाद हमारे को यहाँ पर एस्ट्रोट्रप मिला है, यहाँ पर हमको बड़ा पुल मिला है, ORV का पुल मिला है, मसाला उद्योग आया है, फूड जूते की एक फैक्ट्री आई है। सिंधिया परिवार हमेशा विकास की बात करता है और विकास तो हुआ है, और जितना भी विकास हुआ है सिंधिया जी के कारण। कानून व्यवस्था की बात करूँ, गुना में वो दिखाई देता है? कानून व्यवस्था तो बड़ा चोली दामन का साथ में। गुना का बड़ा दुर्भाग्य है साहब कि हमारे यहाँ महेंद्र सिंह सिसोदिया जी श्रम मंत्री थे और गुना में लेबर कोर्ट नहीं है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात ही है, इतने बड़े लीडर होने के बाद भी यहाँ जो है साहब, जो कोर्टों की आवश्यकता होनी है वो चीज नहीं है। कानून व्यवस्था फेल है, हर स्टेट लेवल पे भी फेल है और न्यायिक वसूली में। काफी इनकम होती होगी, कानून व्यवस्था फेल है, लोग आते होंगे। जी हाँ, मतलब दबंग आसानी से अपराध कर रहे हैं। यहाँ आरोन में 3 मर्डर हो गए थे जिसमें पुलिस वाले मारे गए थे, लड़कियां गायब हो जाती हैं। इस तरीके की घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ रही हैं, तो इनके खिलाफ जो अंकुश लगना चाहिए वो नहीं लग रहा है। पूजा करके आए हो, भगवान से क्या मांगा है? केस ज्यादा होने चाहिए कि कम?
केस तो ज्यादा ही होने चाहिए और इसकी एडवोकेट जब भी काम चलेगा और देश में बीजेपी की सरकार 400 पार हो, यही हमारी कामना है। गुना की मार्केट में और आप देख सकते हैं कि गन्ने का जूस निकाला जा रहा है और जूस निकालने की बात आती है तो मतदाताओं को भी जूस 5 साल तक निकलता ही है, क्योंकि वोट पड़ने के बाद ज्यादातर नेता याद नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो शिकायत आमतौर पर मतदाताओं की रहती है। क्या लगता है जूस आपका निकलता है कि नेताओं का चुनाव में? नेताओं का ही निकलता है। क्या रस का फायदा मिलेगा नेता किसी नेता को? नेता इस टाइम पे गर्म माहौल तो चल ही रहा है, लेकिन बीजेपी से ही है वो। आप लोग बताओ, क्या सच में गुना में जो होना चाहिए था वो विकास होता है? लगभग ना 5 साल से गुना अनाथ महसूस कर रहा है। जब से सिंधिया जी हारे हैं गुना अनाथ महसूस कर रहा है। अब सिंधिया जी दोबारा आए, उनको पुनः मौका दिया जाएगा, पुनः मौका दिया जाएगा। सिंधिया तरीके से आएंगे साहब अब की बात। लग रहा क्या होना चाहिए गुना में? जीतने चाहिए साहब, जीतने तो चाहिए, काम क्या होना चाहिए? विकास तो सब रोका हुआ पड़ा है। क्या चाहिए विकास में? क्या चाहिए आपको? बेरोजगारी सबसे चरम सीमा पे है। सबसे पहला काम तो लोगों को लगता है कि काम हो रहा है, हाथ में पैसा है ही नहीं। क्या चाहते हैं व्यापारी होने के नाते, क्या होना चाहिए गुना में? सर जो जीएसटी का सिस्टम है वो सब जगह एक ही होना चाहिए, बराबर है ना। चाहे हर चीज पे अलग अलग जो है उससे दिक्कत रहती है, थोड़ी कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम आती है। सब जगह जब एक सा हो जाएगा तो क्या है, कई चीजों पर हमें फूड प्रोडक्ट पे नुकसान होता है, वो प्रॉपर हो जाएगा। हमारे साथ यूथ है गुना का, अलग अलग क्लास के स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, छात्राएं भी और छात्र भी हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या गुना में सच में काम हुआ है या गुना को जो मिलना चाहिए वो मिला है? हाँ सर, बहुत पहले से बहुत सुविधाएं हो गई हैं गर्ल्सों के लिए। कॉलेजों में भी बहुत सुविधाएं गर्ल्सों के लिए, पढ़ाई के लिए किताबें वगैरह पहले से बेहतर व्यवस्थाएं हो चुकी है। हाँ, कि सिक्योरिटी है छात्राओं की कि अभी भी मंचलों का आतंक रहता है यहाँ पर? अब तो काफी सारी फैसिलिटीज हो गई हैं, तो इस टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अच्छा है सब। गुना में क्या देखा आपने और क्या होना चाहिए? गुना में अभी वास्तविक में वर्तमान की स्थिति बहुत अच्छी है। यूथ में अगर देखें तो विद्यार्थियों के बीच में युवा बहुत परेशान होता था कि ग्वालियर भागना पड़ता था, लेकिन वर्तमान की स्थिति में गुना में इतना बड़ा प्रोजेक्ट, एक यूनिवर्सिटी गुना खुद को मिल गई, तात्या टोपी यूनिवर्सिटी, जिससे विद्यार्थियों के बीच में, यूथ के बीच में एक बहुत खुशी का माहौल है। आप बताइए क्या चाहिए आपको गुना में? देखिए, गुना में विकास की बात करें तो आज से आप 10-15 साल पहले की सड़कें देखेंगे और आज की सड़कें देखेंगे तो आपको विकास साफ साफ नजर आएगा। जब आप शिक्षा के क्षेत्र में बात करेंगे तो यूनिवर्सिटी की मांग लंबे समय से उठ रही थी, जो हाल ही में नवीन मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करके और यूनिवर्सिटी छात्रों को सौंपी है। क्या चाहिए यूथ को गुना में? जी, अभी जो मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी ने जो तात्या टोपी यूनिवर्सिटी की घोषणा के साथ में पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की घोषणा की थी और एग्रीकल्चर कॉलेज की घोषणा की थी, वो जल्दी से जल्दी चालू हो। गुना में सिंधिया के मुकाबले कांग्रेस ने राव यादवेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है, लेकिन ये भी बड़ा गजब संयोग है कि 2019 में जहां मोदी लहर महल के दबदबे पर भारी पड़ी थी, वहीं इस बार महल की सियासत मोदी लहर पर खुद सवार हो गई है। अब ऐसे में देखना होगा कि महल और लहर की ताकत से कांग्रेस किस तरह से निपटती है। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ यतेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 इंडिया, गुना।